सभी व्यूअर्स को डॉक्टर पवन ओबराय की तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की जो यूनिट फर्स्ट है उसका पार्ट नंबर 3 आपसे डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो में। फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि एग्जाम फॉर्म भी अब लगभग जो है सीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के आने वाले हैं। अदर यूनिवर्सिटीज़ के तो आ चुके हैं, उनके लगभग 20 जनवरी के बाद स्टार्ट है एग्जाम, तो ये पेपर उनके लिए बहुत हेल्प करेगा। ठीक है व्यूअर्स, तो 800 प्लस क्वेश्चंस के ये जो है मेरे पास क्वेश्चंस हैं। इससे पहले मैं 560 एमसीक्यूज पार्ट 1 के नाम से पार्ट 1 से लेके पार्ट 11 तक डिस्कस कर चुका हूं। दोबारा से मैं अब ये यूनिट वाइज डिस्कस कर रहा हूं। यूनिट फर्स्ट का पार्ट 1, यूनिट फर्स्ट का पार्ट 2 और अब आज यूनिट फर्स्ट का पार्ट 3 डिस्कस कर रहा हूं। इस यूनिट में ये यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी, ताकि इससे आपको प्लेलिस्ट में पता लग जाए वीडियो देखने से कि हमारा जो सिलेबस है वो इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, पीडीएफ स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है, आप मैसेज दे सकते हैं। तो 60 रुपीज़ जमा करा करके आप गूगल पे या फ़ोन पे से, पेटीएम से, तो आप पीडीएफ इसकी आपको अवेलेबल हो जाएगी। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है ये। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी तैयार कर रहा हूं, तो वो भी मैं बहुत जल्दी आपसे डिस्कस करूंगा। 5-6 प्रैक्टिस सेट 50-50 क्वेश्चंस के। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 तक मैं डिस्कस कर चुका हूं पार्ट 2 में, यूनिट फर्स्ट पार्ट 2 में, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज मैं डिस्कस कर रहा हूं यूनिट फर्स्ट का पार्ट नंबर 3, है ना। इस यूनिट में खत्म हो जाएगा। 101 क्वेश्चन परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो सीधी सी बात है, उचित पोषण, ये इसका सही आंसर है। परिवार के सभी सदस्यों के लिए उचित पोषण जो है वो आवश्यक है। परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले, इसके लिए आवश्यक है। तो इसके लिए आहार नियोजन आवश्यक है। स्टूडेंट्स, टिक इसलिए लगा रखे हैं ताकि जब स्टूडेंट्स पीडीएफ फाइल परचेज करते हैं तो वहीं के वहीं उनको आंसर मिल जाए, ताकि लास्ट वाला पेज ना देखना पड़े। ठीक है, क्योंकि फिर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम करते हैं कि सर बार बार हमें मोबाइल पे या लैपटॉप पे लास्ट पेज देखना पड़ता है, प्रिंट आउट की फैसिलिटी नहीं हो पा रही है, तो थोड़ी सी परेशानी होती है। तो इसलिए मैंने आंसर साथ के साथ लगा दिए। पाक कला का ज्ञान, पोषण विज्ञान का ज्ञान तथा कला का ज्ञान किसको होना चाहिए? तो वो गृहिणी को होना चाहिए, जो घर की स्त्री होती है, जो खाना बनाती है। आहार नियोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है, सीधी सी बात है, वो आयु है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आहार आयोजन उसके लिए थोड़ा सा बदलता जाता है। आहार नियोजन से क्या लाभ होता है? देखिए, समय का सदुपयोग भी होता है, धन का सदुपयोग भी होता है और कार्य का सरलीकरण भी होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है कि इनमें से सभी। भोजन योजना फायदेमंद है। देखिए, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं कि भोजन योजना मतलब कि यह परिवार के बजट में भी मदद कर सकता है। ठीक है, यह परिवार के निर्धारण में भी मदद कर सकता है और यह परिवार को यह बता सकता है कि यह किस तरह के पोषण का उपभोग कर रहे हैं। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि ये सभी या उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन मेनू सॉरी नियोजन का एक आवश्यक कारक नहीं है? देखिए, मेन्यू वो होता है जब हम किसी होटल में या रेस्टोरेंट में भी खाना खाने जाते हैं तो सबसे पहले हमें एक वो जो चार्ट मिलता है, उसमें लिखा होता है कि कौन कौन सी डिश हैं और कौन कौन से उसके डिश में भी कौन कौन सी वैरायटी जो है उसमें है और उसके प्राइस कितने कितने हैं, तो उसे मेन्यू बोलते हैं ना। तो उसमें संस्था का प्रकार, जो वो संस्थान है वो किस प्रकार की है, ये एक महत्वपूर्ण कारक नहीं होता, ध्यान रखेंगे। भोजन योजना में पहला कदम क्या है? तो पहला कदम ये है कि सप्ताह के लिए खरीदारी का बजट निर्धारित करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि सप्ताह के खरीद की आपको 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए जो भी कुछ खरीदना है खाने के लिए, तो उसका एक बजट डिसाइड करना पड़ेगा। दूध से बने पदार्थ कौन कौन से हैं? तो देखिए, खोया, पनीर और दही, ये तीनों ही दूध से बनते हैं, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है।
द्वितीय समूह में कौन कौन से पदार्थ आते हैं? देखिए मांस मछली जो है ना, मांस मछली ये द्वितीय समूह में आते हैं। षष्ठम समूह में यानी कि जो छठा समूह है, सिक्स समूह है, उसमें कौन से पदार्थ आते हैं? तो आटा, रोटी और ब्रेड, ये सभी उपयुक्त सभी जो हैं षष्ठम गुरु समूह में आते हैं। खाद्य पदार्थ के समूह में आते हैं, तो खाद्य पदार्थ के समूह में 7 आते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? 6 ना 5 ना 8, 7 इसका सही आंसर है। हमें सबसे शीघ्र ऊर्जा किससे मिलती है? तो हमें सबसे शीघ्र ऊर्जा जो है वो ग्लूकोज से मिलती है, ठीक है? टीवी में ऐड भी देखते हैं आप गर्मियों में, ग्लूकॉन डी, ठीक? जब थकावट हो जाती है थोड़ी सी तो एनर्जी लेने के लिए हम ग्लूकोज का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? तो सही आंसर है इसका ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट है, सब्जी भाजी किन भोज्य पदार्थों की श्रेणी में आती हैं? तो वो है रक्षात्मक। इनमें से कौन सा आहार संपूर्ण है? तो दूध जो होता है ना, खाने के बाद अपने आप में दूसरे नंबर पर सबसे संपूर्ण आहार माना जाता है। देखिए अगर हम रोटी, सब्जी, पनीर, सैलेड नहीं खाते हैं, उसके अलावा हम अगर केवल दूध ले लेते हैं तो अपने आप में संपूर्ण आहार माना जाता है। भोजन में ऊर्जा का साधन क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूहों में बांटा गया है? ये इनको 7 में, ये यही वाला क्वेश्चन है। खाद्य पदार्थ जो 112 क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर दिया है कि ये इस तरीके से भी आ सकता है कि खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूहों में बांटा गया। तो इसका आंसर भी 7 है, ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सा शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है? देखिए दूध जो होता है वो छोटे बच्चे के लिए जो है सबसे मुख्य भोजन होता है। दूध में लौह नमक की मात्रा क्या है? तो वो होती है नगण्य, ना, बिल्कुल कांस्टेंट। पशु जगत के खाद्य पदार्थ क्या क्या है? देखिए पशु जगत के खाद्य पदार्थ सीधी सी बात है, मांस, मछली और अंडा। मांस, मछली और अंडा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पदार्थ तीसरे समूह के अंतर्गत आते हैं। जो मांस मछली है तीसरे समूह के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा एक्चुअली मैं आपको बाद में बताऊंगा कंफर्म करके, क्योंकि जो अभी मैंने 110 नंबर पे क्वेश्चन बताया है उसमें दे रखा है मांस मछली, तो तीसरे समूह में। देखिए मांस मछली जो है ना ये एक्चुअली बिल्कुल सही आंसर है, वो तीसरे समूह के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? दूसरे में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मांस मछली नहीं है उसमें। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा ये कि इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि मांस मछली जो है वो तीसरे समूह में आते हैं। ये पदार्थ पहले खाद्य समूह में आते हैं। देखिए गेहूं का आटा, रोटी और मक्का, तो सही आंसर है ना? तो इसमें ये सभी आते हैं, इसका सही आंसर है ये सभी। शरीर की वृद्धि और विकास करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो होता है प्रोटीन, अक्सर दालों में होता है। ऊर्जा उत्पादक तत्व है, तो ऊर्जा उत्पादक तत्व है आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दोनों ही शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। निम्न में से अम्ल उत्पादकता पदार्थ कौन सा होता है? वो होता है अंडा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अंडा, ठीक है? ध्यान रखेंगे। निम्न में से असुरक्षात्मक आहार कौन सा है? तो देखिए शर्करा, जरूरत से ज़्यादा शरीर में हो जाती है तो अक्सर डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है, ठीक है? तो ये शर्करा जो है असुरक्षात्मक आहार है। शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पदार्थ है, तो देखिए प्रोटीन और आपके खनिज लवण और विटामिन, तो ये सभी हैं आपके। तो डी आपका करेक्ट है, उपयुक्त सभी। भोजन हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि देखिए ये शरीर का निर्माण भी करता है, ये शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है
और यह व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि भी प्रदान करता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है आपका, उपयुक्त सभी। भोजन में ऊर्जा का उत्तम साधन है, तो कार्बोज जो है वो एक उत्तम साधन है भोजन में। अनाजों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में अनाजों में पाया जाता है। 1 ग्राम वसा से प्राप्त होने वाली कैलोरी की मात्रा, तो वो होती है 9.1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन है, जो विटामिन, खनिज लवण और जल, ये तीनों ही जो है रक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। प्रोटीन की प्राप्ति के साधन है, देखिए वैसे मैंने बताई दालें, दालों से भी प्रोटीन मिलता है और जो हम मटर खाते हैं उससे भी प्रोटीन मिलता है, तो इसका आंसर है मटर। भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है, तो तीनों हैं कि संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि भी करना, भावनाओं को व्यक्त करना और मानसिक तनाव को कम करना। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला तत्व है, तो देखिए स्वास्थ्य भी है, क्रियाशीलता भी है और जलवायु और मौसम भी है। अक्सर गर्मियों में खाना जल्दी खराब हो जाता है और सर्दियों में जो है हम खाना थोड़ा सा ज़्यादा समय तक रख सकते हैं और थोड़ा सा खाना भी अच्छा और या ज़्यादा भी खाया जाता है, तो मौसम का बहुत फर्क पड़ता है। वह आहार जिसमें एक व्यक्ति के प्रतिदिन की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करने में सामर्थ्य हो उसे कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं संतुलित आहार। WHO का पूरा नाम क्या है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से संतुलित आहार के अवयव हैं, तो कैलोरी, प्रोटीन, खनिज और विटामिन, ये सभी हैं। स्टूडेंट्स देखिए कुछ क्वेश्चंस की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, वो इसलिए लैंग्वेज चेंज करके तैयार की गई है कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो ये आपकी समझ में आ जाए कि एग्जाम में लैंग्वेज को चेंज करके दिया जा सकता है। अगर आप सारी वीडियो मेरी देख रहे हैं तो ये ना सोचें कि सर ने एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार दे दिया। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज इसलिए की गई है ताकि आपको ये पता लग जाए कि अगर लैंग्वेज चेंज दे दे अगर एग्जाम में तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, उपयुक्त सभी। पोषक तत्व होते हैं, तो कैलोरी, वसा और लोहा, ये तीनों ही हैं, तो सही आंसर है, उपयुक्त सभी। सुरक्षात्मक प्रोटीन तत्व निम्न में से क्या है, देखिए खनिज और जो विटामिन होते हैं वो सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्वों में आते हैं। शरीर को ऊर्जा निम्न पौष्टिक तत्व से प्राप्त होती है, वसा से, ठीक है। चलिए ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है, देखिए ना तो विटामिन से ऊर्जा मिलती है, ना खनिज लवण से ऊर्जा मिलती है और ना जल से ऊर्जा मिलती है, तो करेक्ट आंसर है कि इनमें से कोई नहीं। आहार के निर्माणक भोज्य तत्व हैं, तो प्रोटीन, खनिज तत्व और जल, ये सभी हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। संतुलित आहार से क्या आशय है, तो ये देखिए पढ़ने से आपको पता भी लग जाएगा कि संतुलित आहार का मतलब ये है कि व्यक्ति की आहार संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला आहार। एक व्यक्ति के लिए संतुलित तथा पौष्टिक आहार आवश्यक है, तो देखिए उसको स्वस्थ बनाए रखने में भी, उसके वृद्धि एवं विकास हेतु भी और उसको क्रियाशील बनाए रखने के लिए भी संतुलित और पौष्टिक आहार आवश्यक होता है, तो डी करेक्ट है इन सभी के लिए। संतुलित आहार, देखिए संतुलित आहार सभी के लिए अलग अलग होता है। जो एक छोटा बच्चा है उसकी डाइट कम होती है तो उसके लिए अलग हो सकता है, और जो बड़ा है उसके लिए अलग हो सकता है, जो बुजुर्ग आदमी है उसके लिए अलग हो सकता है, तो इसलिए सही आंसर है सभी के लिए अलग अलग। संतुलित आहार प्रदान करता है प्रतिरक्षा, ध्यान रखेंगे प्रतिरक्षा, ठीक है। निम्न में से कौन सा या कौन से कारक संतुलित आहार को प्रभावित करता है या करते हैं, तो आयु और लिंग, शारीरिक गतिविधि और विशेष शारीरिक अवस्था है, तो सही आंसर है ये सभी।
अधिक क्रियाशील व्यक्ति के आहार में अधिक होने चाहिए। तो उसमें ऊर्जादायक जो पोषक तत्व हैं वो अधिक होने चाहिए। भोजन का विज्ञान है जिसमें स्वास्थ्य एवं रोग के संबंध में पोषक तत्व, उनकी क्रिया, अंतःक्रिया एवं संतुलन शामिल है। तो उसका सही आंसर है पोषण। डैश को पर्यावरण सहित व्यक्ति और आसपास की दुनिया के मध्य संतुलन की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। तो मानसिक स्वास्थ्य को, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डैश का अर्थ है शरीर में अधिक से अधिक पोषक तत्व प्राप्त करना ताकि वह यथासंभव स्वस्थ रह सके। यथासंभव स्वस्थ है, ये थोड़ा सा स्वस्थ लिखा गया है तो इसमें सही है स्वस्थ रह सके और कार्यकुशलता से कार्य कर सके। तो इसका सही आंसर है इष्टतम प्रयोग, ठीक है, इष्टतम प्रयोग इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, डैश खाद्य समूह 3 बनाता है। देखिए मैंने अभी ये क्वेश्चन पीछे आया था आपको बताया था। तो दूध, अंडे और मांस उत्पाद जो है वो खाद्य समूह 3 बनाता है। डैश पादप उत्पत्ति का भोजन है। जो अनाज होता है वो पादप उत्पत्ति का भोजन है। डैश 3 सिद्ध दृष्टिकोणों का उपयोग करके इष्टतम पोषण का आकलन करने में सक्षम बनाता है, जिनमें से प्रत्येक आवश्यकताओं की गणना के लिए पहेली का एक टुकड़ा है। ये क्या हो सकता है? ये है इष्टतम दैनिक भत्ता, ठीक है, इष्टतम दैनिक भत्ता। संकेतों एवं लक्षणों के समूहों के आधार पर यह पहचानने की अनुमति प्रदान करता है कि किन पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। तो सही आंसर है लक्षण विश्लेषण, ठीक। नेक्स्ट है 157, डैश व्यक्तियों और परिवारों को उनके शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुरूप भोजन प्राप्त करने के लिए अपनी सामग्री, समय एवं धन संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करने में सक्षम बनाता है। तो वो है भोजन योजना। ये एक्चुअली एक तरीके से 3-4 लाइन के क्वेश्चन जो तैयार किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो लास्ट के 15-16 क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो भोजन योजना इसका सही आंसर है। आहार में कौन से पोषक तत्व में अधिक कैलोरी होती है? तो सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। विटामिन सी को डैश कहा भी जाता है। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी या एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। आंवला अच्छा स्रोत है किसका? विटामिन सी का। निम्न में से कौन सा एक स्थूल पोषक तत्व नहीं है? तो जो विटामिन है वो स्थूल पोषक तत्व नहीं होता। डैश निर्माण के लिए कैल्शियम आवश्यक है। तो अस्थि एवं दांत, है ना, हमारे दांतों के लिए और हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आहार में प्रोटीन की कमी से डैश होता है। तो ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्वाशियोरकोर, ठीक है, क्वाशियोरकोर। आगे यूनिट 2 में ये वर्ड आपको बार बार पढ़ने को मिलेगा। स्कर्वी डैश की कमी के परिणाम स्वरूप होता है। तो जिसमें विटामिन सी की कमी होती है तो उसको स्कर्वी का रोग हो जाता है। आयरन की कमी से डैश होता है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, ठीक है। एनीमिया मतलब जब किसी में खून की कमी हो जाती है ना तो उसको हम कहते हैं कि भाई आपको एनीमिया हो गया है, ठीक। तो वो आयरन की कमी से होता है। सूखा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो उसका सही आंसर है आपका विटामिन डी, ठीक। सूरज की जो रोशनी होती है उसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। तो सर्दियों में तो लेनी चाहिए और सुबह गर्मियों की आप लगभग 6 से लेकर के 6:30 तक जो है ले सकते हैं धूप, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस यूनिट का, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है आपका कार्बोस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है।
तो ये व्यूअर्स यूनिट फर्स्ट जो आपकी ख़त्म हो चुकी है, लगभग 20 मिनट की वीडियो जो है ये बन चुकी है, ठीक है। तो इससे आगे क्वेश्चन जो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो इसके लगभग 15-16 पार्ट बनेंगे। और जो है प्रैक्टिस सेट में तैयार कर रहा हूं, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। एक तरफ कोशिश है कि हिंदी में तैयार हो जाए और वही क्वेश्चन सेम टू सेम इंग्लिश में तैयार हो जाए, ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को ये आसानी रहे कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो एक्चुअली हिंदी में बच्चों को नहीं समझ में आते, तो इंग्लिश में उसको देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है। तो कोशिश मेरी ऐसी है, तो मैं 5-6 प्रैक्टिस सेट भी उन बच्चों के लिए तैयार कर रहा हूँ, ठीक है व्यूअर्स। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।